जय हिंद। देखिए आज की क्लास है जो हट कल पिछले बार क्लास का था, इसमें हट में बताया था कि कैसे परिवहन होता है। थोड़ा सा आगे उससे बढ़ना है आज, ठीक ना। चलिए देखिए, सबसे पहले सपोज ले लिए हम, क्या है, हट है। हट इसको बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। इसको नीलय। क्या बोलते हैं इसको? इसको इसको दाया। आई भी हो गया। सबसे मजबूत चैम्बर बाया निलय, है ना। बाया देखिए, हम बताए थे कि हृदय में किस आया था? महाशिरा। ठीक है। फिर आया था शीरा। छोटी सीरा। फिर आया था छोटी शीरा। केशिका, है ना। आया था केशिका, छोटी शीरा, शीरा, महाशीरा, दाया अलिंद, दाया निलय। उसके बाद आ गया था फेफड़ा। ठीक ना। और ये फेफड़ा फिर आ गया कहाँ लेकर के? बाया अलिंद में। ये फेफड़ा में क्या रहता? ऑक्सीजन। फेफड़ा में क्या रहता? ऑक्सीजन। यहाँ लेके आ ऑक्सीजन, है ना। फेफड़ा यहाँ से आता महाधमनी। फिर इसको अंदर लेके आया था तो धमनी। फिर यहाँ था छोटी लेके आया था कहाँ से? सॉरी, ये तो यहाँ जा रहा ना, इधर जाएगा, इधर से जाएगा। ये गलत हो गया। ये जो है ना महाधमनी, यहाँ से आएगा। चलिए देखिएगा, ये ना, देखिए कहाँ है? महाशिरा, सॉरी, केशिका, छोटी शीरा, फेफड़ा। और फेफड़ा से फिर ये फेफड़ा से आया कहाँ? फेफड़ा से आया कहाँ? माया अलिंद, माया निलय। और निलय में क्या हो गया? ये प्रेशर दिया, प्रेशर से देगा महाधमनी। देखिए, यहाँ हम बता दिए थे कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, लेकिन आज हम समझेंगे कि जैसे ये जो है ना, ये जो हृदय है, हृदय का तो धड़कता भी है, तो उसमें स्टेथोस्कोप होता है, जिससे हम इसकी आवाज को सुनते हैं। इसकी आवाज को सुनते हैं, आवाज है, इसको निकलता है, आवाज होता है वो लब, आगे मिलता है डब, लब, ठीक ना। क्या होता है? लब डब। हृदय की आवाज जब स्टेथोस्कोप से आला, क्या बोलेंगे? हृदय की धड़कन को सुनने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम है स्टेथोस्कोप। ऐसे बोलते हैं आला, है ना। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप, या इसको बोलते हैं आला। क्या बोलते हैं? आला। इसको से जब हम कान में लगाते हैं ऐसे करके, और छाती पर ऐसे रखा जाता है, तो आवाज करता है धक धक धक। यहाँ धक धक करता है, लेकिन यहाँ आवाज सुनाएगा को लब डब, लब डब, लब डब। और खाली कर दिया लब 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 गिल्लो, खाली कर दिया लब 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 डिलेट, खाली डब 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 डिलेट, स्विच ऑफ, है ना। तो नहीं, जब भी करेगा तो दोनों करेगा, एक लब एक डब। अब सुनिए, अब ये जो है यहाँ से मात्रा क्रम कितना रखता है?
कितना रखता है? मात्र 70 ml। कितना? मात्र इसमें कितना ml? 70 ml। जो हार्ट होता है, हार्ट में कितना ml? 70 ml। मात्र 70 ml। कितना ml? 70 ml ब्लड को मात्र रखता है। अब कहिए तो सर ब्लड शरीर में 5 से 6 लीटर तक होता है, आई मात्र कितना रख रहा है? 5 लीटर, 5.5 लीटर। मर्दाना है तो मर्दाना में, जवान मर्दाना है तब 5.5 से पारो हो सकता है। महिला है तो महिला को ब्लड जो है ना 5 लीटर के आसपास रहता है, नीचे नहीं ऊपर ही रहता है ना। जेंट्स है तो उसको 5.5 से ऊपर आता है, 5 से 6 के बीच में जेंट्स का रहता है। और लड़की लोग जो होती है उन लोग को, मतलब महिला को 5 से 5.5 के बीच में रहता है, ठीक ना। अब कहेगा सर 70 ml बता रहे थे, हृदय चुकी के चुकनी भर के रहने करता है। हृदय है पे ना आता है, हृदय देखिए कहाँ पे है, ये जैसे ई हो गया है ना, तो ई पसलियां हो गई, ये हो गया पसलियां, तो इसके अंदर में थोड़ा सा हट के, इस तरफ नहीं, थोड़ा सा हट के, यहाँ से थोड़ा सा बाएं तरफ में ये हट होता है, ठीक ना। ये हट को सुरक्षित प्रदान करने के लिए पसली होता है। मारत रहो, कोई फर्क उसको पड़ने वाला नहीं है। और एकरा पसलिया के हटा के और हल्का सा ओकरा हूर दो। उसका स्थिति खवा मर गया आपका, ठीक ना, कहा गया मर जाएगा। तो 70 ml क्या होता है, उसको एक बार में पंप करता है, एक बार में क्या करता है, पंप करता है। तो लगभग 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़क जाता है। कितना बार? 70 से 72 बार। तो मान लेते हैं 72 बार, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूना का 14, 7 दूना के 7 49, और कितना हो गया? 50। इतना ml मतलब कि इतना 5 लीटर से ऊपर 1 मिनट में 500 लीटर ना सप्लाई हो गया जी। नहीं हुआ ना, समझे? 70 ml एक बार में, एक बार लव एक बार डब 70 ml, एक बार लव एक बार डब 70 ml, एक बार लव एक बार डब 70 ml। तो इस 70 ml एक बार में, तो 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो लगभग 5 लीटर से ऊपर का हो रहा है, इसको सप्लाई हो रहा है ना। 5 लीटर तक क्या हो रहा है, सप्लाई। तब पर मिनट, प्रत्येक मिनट ब्लड जो है ना पूरे बॉडी से हृदय में, और प्रत्येक मिनट हृदय से पूरा बॉडी में, यही काम है इसका होना। देखिए अधिक हमारे बैलून है, बैलून जानते हैं, बैलून। अब बैलून में भर देंगे हवा तो उसको पचका देंगे, क्या करेंगे? पचकाएंगे। तो क्या करेगा? प्रेशर से फेंकेगा, और उसको जब फुलाएंगे तो क्या करेगा? अंदर आएगा, लेकिन पचकेगा तो क्या होगा? प्रेशर से फेंकेगा। तो देखिए जब ये पचकता है तो प्रेशर मारता है, जब पचकता है तो धमनी कहता है कि हमारा पास आता है एकदम 120 के स्पीड से। कितना के स्पीड से? एकदम। आई पचकता है, ये तो घुसा रहा है वहाँ, तो 120 नहीं 80 के दे रहा है। तो क्या हो रहा है? देखिए जब एक बार फैलता है तो फैलने के लिए को डायस्टोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब एक बार फैलता है तो डायस्टोल, एक बार पचकता है तो सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल एक हो गया, सिस्टोल एक हो गया, आपको डायस्टोल हो गया, डायस्टोल। जब सिस्टोल होगा तो सिकुड़ता है, क्या होता है? सिकुड़ना को बोलते हैं सिस्टोल, और डायस्टोल को बोलते हैं क्या? फूलना, फैलना बोलते हैं इसको, फैलना, फूलेगा, हाँ फूलेगा, फैलना। तो एक बार सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा तो एक धड़कन का निर्माण करेगा। यानी देखिए सुनिए, एक बार धड़केगा धक, ओकरा में दो चीज हो, एक बार फूलल भी है, एक बार पचकल भी है। एक बार फूला भी है, एक बार पचका भी है। पचका पता समझे? तो चिपकना माने सिकुड़ना। एक बार सिकुड़ेगा और एक बार फूलेगा, एक बार सिकुड़ेगा एक बार फूलेगा, तो दो गो काम एक मिला ना करके, तो एक बार धड़कन का निर्माण करेगा, ढब से करेगा, ठीक ना? नहीं समझे ना? एक बार सिकुड़न, हृदय को एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना,
एक धड़कन का निर्माण करता है। तो सोचिए कि 1 मिनट में जब 72 बार धड़क रहा है तो कितना बार सिकुड़ा होगा वो? 72 बार सिकुड़ा होगा, 72 बार फैला होगा, क्योंकि एक धड़कन बनाने के लिए एक बार सिकुड़ना पड़ता है, एक बार फैलना पड़ता है ना। यानी कि 72 बार जब पर में 1 मिनट में 72 बार करा तो 1 मिनट में कितना बार सिकुड़ेगा? 72 बार सिकुड़ेगा, 72 बार फूलेगा। कौन? हृदय। हृदय 72 बार फूलेगा, 72 बार, क्योंकि 72 बार वो धड़का है ना। उसकी आवाज कैसा आवाज देता है? लब। यही लब डब की जो आवाज है ना वो आला में नजर सुनाई पड़ेगा। आला में जब लगाएगा तो डब लब डब लब डब, और क्योंकि डॉक्टर लोग लगा देगा, और जो लब डब घिसरा के आ रहा था वो लगता है कि कफ जमल है ना, घिसरा के आ रहा आवाज एगो तो क्लीन आता है आवाज, आएगा कि घिसरा के आ रहा था। दिक्कत है, थोड़ा सा हार्ट में दिक्कत है थोड़ा सा, हालांकि ठीक हो जाएगा, पंपिंग करा जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। अब ये कांड हो गया, तो फिर से एक बार थोड़ा सा देखते हैं आवाज कैसा देता है? कैसा? बोलिए आप कितना कोचे से मापते हैं? अब आते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा से। क्या जाते हैं? कोलेस्ट्रॉल। अब देखिएगा थोड़ा सा, जैसे आप लोग पढ़े हैं कि शुद्ध ब्लड है जिसको धमनी ही लेकर जाता है, और अशुद्ध ब्लड को कौन लेकर जाता है? CO2। यही ना पढ़े हैं। अब देखिएगा जैसे मान लेते हैं कि क्या हो गया, फेफड़ा हो गया थी, क्या बोलो, हृदय, मान लो हृदय। अब भाई देखिए, अब मेरे पास तो ऑनलाइन वाला चीज है नहीं, बड़ा बोर्ड है नहीं कि हृदय, ना तो हृदय उसमें तो भाई बता देते और बढ़िया से भी बताते ना, फिगर बनाते, हृदय का फिगर रखते, एकदम खूनमा लगले लगाते है ना, हृदय के बारे में कहाँ काची रहता है। अब भाई इसको सिंडिकेट से समझो कि भाई इस तरह से होता है। हृदय का आकृति ना एक मुट्ठी, बंद मुट्ठी के समान होता है। हृदय के आकार कैसा होता है? हमारे बंद इतबार ही को तो रहवे करता है, इतना ही बड़ा रहता है, ठीक ना। हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान होता है, समझे। पूछे क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय का आकार कैसा होता है, तो बंद मुट्ठी के समान होता है। एकरा मानते हैं राइट लेफ्ट और लेफ्ट। क्या मानेंगे? लेफ्ट। देखिए ये मान लेते हैं फेफड़ा हो गया, क्या गई? फेफड़ा हो गया, इधर से तो फेफड़ा है ना, चलिए फेफड़ा हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, कहता है बाबू से ध्यान से मैया यहाँ पे ध्यान देना, कहता है कचे कि शुद्ध ब्लड सिर्फ धमनी ही ढोता है और अशुद्ध ब्लड सिरा धोता है। तो भाई शुद्ध ढोता है, लेकिन कहीं एक ऐसा एक जगह होता है, जैसे देखिए ये इसमें कौन लाया? ब्लड कौन लाया? सीरा लाया। तो सीरा कैसा लेकर जा रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 लेकर जा रहा था, इसमें लेके जा रहा था ना। अब ये CO2 लेके जा रहा था, का मतलब अशुद्ध गया, ये अशुद्ध फेफड़ा में दे दिया, हृदय में दे दिया, और ये दायां लिंद से दायां निलय में आ गया। तो यहाँ भी अशुद्ध है, तो यहाँ भी अशुद्ध है, तो यहाँ भी देगा तो कौन सी देगा? अशुद्ध ही देगा। तब सोचो, इससे हम पहले बताया कि ये जब हृदय है, ये हृदय से जब बॉडी में दे रहा है, कहाँ दे रहा है? बॉडी में। जो बॉडी में फैलाता है वो धमनी होता है। क्या होता है? धमनी होता है। तो ये भी तो हृदय से बॉडी में ना दे रहा है जी। ये कौन सी बॉडी का ना पार्ट है? फेफड़ा ही है। किससे? फेफड़ा है, फेफड़ा, ये फेफड़ा में दे रहा था, फेफड़ा बॉडी का ना पार्ट है। तब भाई ये देखो तो ये तो अशुद्ध आ गया, लेकिन ये अशुद्ध आ गया तो नलिया कौन नली है? तो धमनी है ना, क्योंकि क्वेश्चन पहला ही कहता है, पहले ही पढ़ा दिया है कि सर बाबू रे ये हार्ट से जो भी निकलने वाला नसें हैं, हार्ट से जितना निकलने वाला नसें सब के सब का है? धमनी है। तो ये क्या रहेगा? धमनी रहेगा। लेकिन धमनिया दे रहा है केकरा में? फेफड़ा में। तो ये धमनिया का नाम फेफड़ा से कंसल्ट इसको है, इसलिए धमनी का नाम फेफड़ा से कंसल्ट है। तो फेफड़ा से और ओकरे फुफ्फुस धमनी। कौन धमनी? नहीं ना समझे, छोड़िए, डाई में डाल देते हैं,
नहीं समझे? फिर से हम पहले पढ़ा चुके हैं कि हृदय से निकलने वाली सारी नसें धमनी होती है और हृदय में मिलाने वाले सभी नसें शिरा होते हैं। हृदय से निकलने वाली नसें धमनी होती है और हृदय में मिलने वाला नसें शिरा होते हैं। और हृदय से निकल के जा रहा है बाहर में, यानी फेफड़ा के पास में, तो हो गया धमनी। अब फेफड़ा मिल रहा था, फेफड़ा से मिल रहा था फुफ्फुस फेफड़ा, फुफ्फुस फेफड़ा, फुफ्फुस धमनी। क्या हो गया? फुसफुस फुफ्फुस, ऐसे बोलो, फुस फुफ्फुस फुफ्फुस फुसफुस फुसफुस धमनी। क्या नाम रहेगा? तो अब सोचो, पहले तो पढ़ ले हेलो कि धमनी हमेशा शुद्ध ब्लड लेके जाता है, पढ़े ना? यहाँ तो अशुद्ध लेके जा रहा है। तो वो बचपन का पढ़ाई था कि धमनी सिर्फ शुद्ध ब्लड को लेकर जाता है। अब यहाँ तो धमनिये है रे भैया, लेकिन ये किसको लेकर जा रहा है? अशुद्ध को। किसको लेकर जा रहा है? अशुद्ध को। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एकमात्र ऐसी धमनी है जिसका नाम फुफ्फुस धमनी है। वो एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध ब्लड को ढोता है। नहीं समझे? धमनी, फुफ्फुस धमनी एक ऐसा मात्र धमनी है जो सिर्फ अशुद्ध ब्लड को लेकर के जाता है। ठीक ना? समझे? कहीं कहीं अपवाद में कहो 4 गो भाई में 1 गो भाई टेढ़ रहे, जरूर रहे ना है, सब से एक जैसे रहे तो हुबे से नहीं है ना। 4 गो भाई, 5 गो भाई, 5 दम सब गाँव गए, दिन है तो हाँ ठीक है लगा, चला जाऊगा। अब रात है तैयो दिन का दे तो दिन समझ गए। होली के पर्व है रे, दशहरा के पर्व है, ओकरा बोले होली है जी, तो होलिये समझ जाएगा हाँ होलिये लगा है ना। वैसा नहीं, एगो टेढ़ रह के चाहिए घर में, है ना। तो यही अपवाद में ही सब आ जाता है, यही सबको अपवाद बोल देते हैं। एकमात्र धमनी ऐसा है जिसका नाम फुफ्फुस धमनी है जो अशुद्ध ब्लड को। अब यहाँ आ गया, यहाँ है कौन? अब फेफड़ा में है कौची? ऑक्सीजन। कौची है? यही कौची है? यही ना फेफड़ा यहाँ है। अब ये है ऑक्सीजन, फेफड़ा। अब फेफड़ा में आ गया कौन? धमनी रे भाई। कौन आ गया? धमनी। अब धमनी आ गया अशुद्ध ब्लड को लेकर के, और अशुद्ध ब्लडवा मिल के यहाँ ऑक्सीजन से मिल गया तब तो एक शुद्ध कर देगा। क्या कर देगा? अब यहाँ से शुद्ध ब्लडवा को दे देगा, किसको में दे देगा? फेफड़वा। फेफड़वा कहाँ दे रहा था? बायां आलिंद में। बायां आलिंद में फेफड़ा दे रहा है ना। अब फेफड़ा कहाँ देगा? बायां आलिंद में। आप बताइए कि बायां आलिंद में कौन दिया? तो फेफड़ा दिया। कैसन ब्लड दिया? अब सुनिए, बायां आलिंद मतलब हृदय। तो हृदय में देने वाला नस को शिरा कहते हैं, और शिरा सब अशुद्ध ब्लड लेके जाता है ना। हृदय में देने वाला नस को शिरा कहते हैं, और शिरा अशुद्ध ब्लड को लेके जाता है। अब तो यहाँ हो गया उल्टा। अब ये है कैसन ब्लड? शुद्ध ना हो जाए तो ये तो है शिरा, ये तो चेंज होगा नहीं। तो कैसा शिरा है? शिरा ही है, तो शिरा है, लेकिन लेके जा रहा है शुद्ध ब्लड। तब कहाँ से लेके जा रहा है? फेफड़ा से हृदय में। तो एकमात्र यही एक शिरा है, फुसफुस शिरा बोलेंगे। सो क्या बोलेंगे? अब देखिए, एकमात्र फुसफुस शिरा ही ऐसा है जो शुद्ध ब्लड को हृदय में लेके जाता। एक बार फिर से यहाँ लाया कौची? अशुद्ध ब्लड। यहाँ से लेके गया अशुद्ध, लेके गया यहाँ शुद्ध, यहाँ तक अशुद्ध लाया, यहाँ तक लाया अशुद्ध लाया। लेकिन यहाँ से हृदय से बाहर निकला,
हृदय से कहाँ निकला, बाहर निकला। तो हृदय से निकलने वाले नसों को धमनी, तो ये हो गया धमनी। आयु ला के तो देखेगा फेफड़ा के, अब फेफड़ा में है कोई चीज शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कर देगा शुद्ध। फेफड़ा देगा किसको, फिर से देगा हृदय को, फिर से देगा किसको, और हृदय को जब फेफड़ा दे दिया है तो फेफड़ा में से हृदय में जा रहा है, यानी कि हृदय में जो न जाता है ओकरा बोलते हैं सीरा। ये तो निकल नहीं रहा है जी, और ये जा रहा है, और यहाँ से भी जा रहा है, तो जा रहा है तो कौन लेके जा रहा है, सीरा। कौन लेके जा रहा है, सीरा। और जब ये सीरा यहाँ लेके आ गया दोस्त, तो अब ये बताइए कि सीरा जो लेके आया है, और सीरा कहता है कि हमेशा अशुद्ध लेके जाता है, तो यहाँ कैसे शुद्ध हो गया, हुआ ना, है ना। तो ये कंफ्यूजन है ना दिमाग में, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बस दिमाग में एक चीज जो 5वां क्लास और 8वां क्लास में पढ़े थे कि शुद्ध ब्लड सिर्फ धमनी और अशुद्ध ब्लड सिर्फ सीरा, तो हो जाएगा ना गलती, हो जाएगा ना गलती। हाँ तो कहो कि हम 10वां में एसपी सर से क्लास कैले हैं, है ना। पूरा सर सर बताए हैं कि एक मात्र फुफ्फुस धमनी ऐसा है जो अशुद्ध को भी लेकर जाता है, एक मात्र फुफ्फुस सीरा है जो शुद्ध को भी लेकर जाता है, ठीक ना, शुद्ध को भी लेकर जाता है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। किसी को समस्या इतना दूर में सवाल करना है तो आप सवाल कर सकते हैं मेरे से, फेफड़ा से रिलेटेड। फेफड़ा नहीं, फेफड़ा तो लंग से पढ़ा दिए थे, हृदय से। हालांकि आगे बढ़ रहे हैं और इसमें बढ़ रहे हैं आगे, बढ़ जाए कि सवाल है कुछ, बढ़े आगे। अब चलते हैं, जैसे हृदय में रोग हो जाएगा, बोलता ना दिल में छेद हो गया, तो दिल में छेद एक रोग होता है ना। दिल में बीमारी हो किसी तरह का तो उसको जांच की जाती है, ईसीजी। ईसीजी से जांच की जाती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम काम क्या करता है, इसकी जांच करती है कि ईसीजी कोई हृदय से कोई दिक्कत है क्या। यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके भोज्य पदार्थ जो खाना खाते हैं ना है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़े कैसे, तेलीय पदार्थ खाने में, तेलीय पदार्थ समझते हैं, तेल की मात्रा ज्यादा यूज करेगा ना तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो जो हृदय ऐसे करो फक फक कर रहा है, ऐसे करके ऐसे हो रहा है ना, तो धीरे धीरे क्या करेगा, बर्फ जम जाता है। जो खांसिया बकरी ने काटता होगा, आदमी को तो काटते ना देखा है, लेकिन खांसी बकरी देखता होगा कि जब उसको में इतना सारा ऐसे उजला के चर्बी निकल जाता है, चर्बी उसको बोलते हैं चर्बी। देखिए चर्बी क्या होता है, फैट होता है, क्या होता है, फैट, या तो इसको वसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वसा। और उर्दू में इसको चर्बी कहते हैं। ला पहले जानते थे खाली चर्बी, लेकिन आज जाने कि उर्दू में चर्बी कहते हैं, सब सेम है। फैट मतलब मोटा, वसा भी वही हो गया, और उसी को चर्बी कहेंगे। चर्बी, इसको उर्दू में चर्बी कहा जाता है ना। क्या बोला था उर्दू में, चर्बी। बड़ा चर्बिया बढ़ा, तो उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया है तुम, है ना। जब बकरा वाला बकवा रहता है उसको काटोगे ना तो उसमें बहुत सारा चर्बी निकलता है, जो मोटा मोटा चीज रहेगा ना चर्बी। देखिए हमारा कोई ऐसा चर्बी हो गया है, सब क्या होता है, चर्बी होता है। चर्बी हो गया ना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाएगा ना तो क्या है ना, उसके ऊपर उजला परत जम जाएगा। अब जो हृदय धड़क रहा ना ब्लॉक हो जाएगा, और क्या होगा ना कि ऐसे करके धड़क रहा है, पूरा अपना खुला है तो पूरा धड़क रहा है। लेकिन जब जैसे से इसको परत बढ़ते जाएगा तो इसको धीरे धीरे क्या करेगा, इसको जाम कर देगा। अब धड़क रहा, धड़को पावर ज्यादा इसका ना हो जाएगा, पावर ज्यादा इसको हो जाएगा, धड़को धड़कने देगा, और इसकी मात्रा तो बढ़ते जाएगा। तो श्वास लेने में देखा है, थोड़ा सा दौड़ेगा, हांफने स्टार्ट हो जाएगा। तो ईसीजी के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ गया है। यानी दिल में जो प्रॉब्लम है ना, हृदय में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को बता देगा। और ईसीजी जो मशीन होता है ना, देखिएगा कि ये जो है ना ऐसे करके रहेगा, वो जैसे मरीज जाएगा तो ये इस तरह से ऐसे करके लिखाएगा, ये ऐसे से करके होता है जी। हाँ
यही बाबू ऐसे हो गया। डॉक्टर बोलेगा आई एम सॉरी, काश आप 1 घंटा पहले लाते, नहीं तो टेढ़े रहता, सीधा हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिए सीधा और टेढ़ में कितना अंतर है। आदमी जो हम लोग कहते हैं जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है यार, कभी सीधा नहीं चल रहा है। अरे बाबा टेढ़ा चल रहा है, शुक्रगुजार है। अच्छा अपने आप को मानो कि कम से कम जिंदगी चल रहा है। जिस दिन सीधा हो गया ना, इसलिए जिंदगी में कहीं उतार चढ़ाव है तो हड़बड़ाने की बात नहीं है। सोचिए कि हाँ अब हमारा जिंदगी सही है। जिस दिन सीधा हो गया मशीन बता दे रहा है, देखिए, समझे। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना भी जरूरी है। अब इसमें क्या होता है कि जिसको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाएगा, धड़कन को धड़कने तो देगा नहीं, धड़कन को धड़कने नहीं देगा तो धड़कन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। धड़कन क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। और जब ब्लॉक हो गया तो ब्लड उसमें सप्लाई होगा नहीं, और जब ब्लड होकर में सप्लाई ना होगा तो हार्ट को क्या होगा, उलट जाएगा, बेचारा गड़बड़ा गया, धड़कबे न करेगा। तब बोलता अचानक बाबा मर गए, कारण हार्ट अटैक हो गया। ले हार्ट अटैक, अरे बाबा हार्ट अटैक हुआ है, मानते हैं, इस बात को हम मानते हैं हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन इसके पीछे का रीजन आपके हार्ट में जो प्रॉब्लम था, आप उसे अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर से इलाज करवाए नहीं, आप इलाज करवाए हैं, इस वजह से आपको इस तरह से हुआ। आप प्रतिष्ठित अच्छे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ब्रांड नाम था। वो पहले हार्ट को ट्रांसप्लांट किए थे, मतलब कि अपना हार्ट दूसरे में मतलब सर्जरी करवाए थे, किए थे, ठीक ना। क्रिश्चियन ब्रांड नाम था उनका, ठीक ना। आप सुनिए ध्यान से, ये तो काम हो गया। अब देखिए जब हृदय, किसी को हृदय मतलब कि चोट लग गया, हृदय में प्रॉब्लम हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया, लेके जा रहा है उसको, तो एक रखते का आयरन जैसा आयरन करवा होता ना है, वो ऐसा लेकर मुंह देखे होंगे आप लोग, देखे होंगे। तो क्या होता ना है कि जैसे तुरंत ज्यादा सटाया रहेगा नहीं, बिजली का झटका होता है। वो क्या होता है, बिजली का झटका सटाएगा, पूरा शरीर को ही गोड़ देगा धर के। पता है क्या होता है कि जैसे हृदय धड़कना बंद कर देता है ना, तो बाहर से इसको ऐसे प्रेशर देते हैं, हल्का सा बिजली का झटका देते हैं, हल्का सा क्या देते हैं, बिजली का झटका देते हैं। तो झटका देने से ब्रेन जो है, ब्रेन से कनेक्शन उसका टूट जाता है। ब्रेन टॉपिक पढ़ाएंगे, ब्रेन से उसका क्या होता है, कनेक्शन टूट जाता है। अरे ब्रेन है ना सब कुछ कहता है, जैसे ही झटका ऐसे देता है, हल्का सा हटाता है, देता है हटाता है, पूरा बॉडिया हिलेगा, ब्रेन अरे तू है ना छोड़ के लो 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 धड़का। हो सकता है कि कनेक्शन इसको जुड़ जाएगा तो इसको धड़काना स्टार्ट कर देगा, बच जाएगा, है ना, कहोगा बच जाएगा, उसको मरने से बच जाएगा वो, ठीक ना। वो कनेक्शन का होता है, इसको टूट जाता है। बिरंगा कहता है तू हुए धड़ उसको धड़काने का कोशिश करता है, इसलिए हम लोग क्या देते हैं, और एगो यदि देंगे तो एगो में बेचारा, और सामने भी नहीं देंगे, इधर से देंगे और इधर से देंगे, ये ना कि सामने से देंगे, यही बड़ी हटवे है, यहीं पे हट है। अब जिसका हार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, मरने के कगार पर आ गया है, आप उसको यदि कहे कि नहीं 2-4 साल यदि इसको हार्ट यदि सही हो जाए तो हो सकता है 2-4 साल के बाद इसका हार्ट हृदय जो है आ जाएगा, काम करने लगा। तो एक मशीन होता है जिसको तो प्रेस मेकर बोलते हैं। क्या होता है उसको? प्रेस मेकर बोलते हैं। तो प्रेस मेकर क्या होता है, यही दायां अलिंद जो है ना बाबू, दायां अलिंद, ये दायां अलिंद में ले जाकर के एगो मशीन होता है पेस मेकर। वो पेस मेकर क्या कहता है, घुसा देता है, किसमें? दायां अलिंद में पेस मेकर का करता घुसा देता है। अब पेस मेकर जब घुसा देगा ना तो हृदय जैसे हम लोग का हृदय जैसे काम करता है उस तरह से मशीनों के अंदर काम कर रहा है। 2.5 लाख में मिलता है, 2.5-3 लाख रुपए मिलता है। वो 8 साल 10 साल के लिए एकदम फिक्स हो गया। वो उतना दिन तक वो हृदय से कोई दिक्कत होगा तो हृदय समझ लेगा, मशीन में समझ लेगा। एक होता है जैसे देखिए नस है, हम ये यही नस है, यही सब नस कहाँ से ज्वाइंट है, सब तो फेफड़ा से आती है, हृदय से ही है, सब फेफड़ा हृदय से है, पूरा बॉडी में हृदय से ही आया गया है। तो हृदय को
पंपित करने के लिए मतलब कि उसको सही रखने के लिए आप एक नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। बहुत कम खर्च में आता है वो, लेकिन वो कम मर जाएगा ओकरो से कोई आदमी ठीक बात नहीं है। यहाँ से लगाया जाता है, यहाँ से लगा देता है, मतलब जहाँ से रहता है वो तार जैसे रहेगा, घुसा घुसा के एकदम हार्डवेयर में घुसा देगा प्रेस में करवा, और वहां से क्या करेगा, वहां से फिर क्या करेगा, पंपित करते रहेगा। वो हार्ट यानी उसका अपना हार्ट नहीं करा, कृत्रिम हार्ट लगाया गया है, कृत्रिम हार्ट जिसको पेस मेकर बोलते हैं। और ये जो जिसको पेस मेकर लग गया ना, वो बिजली वाला जगह से दूर रहे, बिजली वाला जगह से दूर रहे। यदि बिजली वाला जगह ट्रांसफार्मर यहाँ पड़ी है, वहीं पर चल गलो तो एक तो ओकरा में वोल्टेज अलगे है, ये अंदर में वोल्टेज लेके अलगे बैठल है, और दोनों जाएगा तो वहां से आएगा, यह दोनों शॉर्ट लड़ जाएगा, बेचारा डिलेट हो पूरा फ्यूज हो जाएगा ये, है ना। तो इसको फ्यूज नहीं करे, इसके लिए जो पेसमेकर लगाए हुए है ना, वो किसके पास, ट्रांसफार्मर या बिजली वाले जगहों पर नहीं जाए, नहीं तो ये इसका जो पावर है, ये जो झटका देता है बिजली का, ये विद्युत झटका देता है, ये देता है। अगर वो मिलेगा तो वो वाला दोनों मिलकर टकरा जाएगा, टकराएगा तो पूरा शॉर्ट लड़ा देगा, और जहाँ शॉर्ट लड़ा वो पूरा फ्यूज, पूरा क्या हो गया, फ्यूज, कहानी खत्म। हल्का झटका, क्या, हल्का झटका, तो हल्का झटका शादी मारता होता नहीं है, लेकिन उसी में हल्का सा ज्यादा हो गया, क्या होगा, मर जाएगा, क्या होगा, मर जाएगा, ठीक ना। एक पता है, एक महिला थी, सुनिए थोड़ा सा, एक महिला थी, साइलेंट रहिएगा। एक महिला थी, और वो महिला को सास पुतों में लड़ाई हुआ करता था, बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लड़ते रहती थी। वो क्या हुआ ना कि अथी शंकर जी के भक्त थी, शंकर जी को पूरा आराधना की, प्रार्थना की, या शंकर भगवान हमको प्रदक्षिणा हो जाइए, अब विदम आ जाइए। शंकर जी खुश हो करके उसके पास आ गए, उसके पास आ गए, बोले कि बोलो भक्त क्या मांगना चाहती हो। तो उससे पहले शंकर जी बोल दिए कि याद रखो, जो भी तुम मांगोगे, चुप रहने यार, जो भी तुम मांगोगे, ठीक ना, जो भी तुम मांगोगे उसको से 10 गुना तुम्हारी सास को देंगे, क्योंकि शंकर जी जानते थे कि हो सकता है ये ससुरिया से लड़ती है, ठीक ना, और उसको ससुर से लड़ाई रहता था बहुत ज्यादा, ठीक ना। बोले कि ठीक है, जितना देंगे उसका 10 गुना किसको देंगे, तुम्हारी सास को। तो बोला कि हाँ एवं मस्तु। बोला कि ठीक है, पहला वरदान हमको सुंदर कर दीजिए। तो महिला सुंदर हो गई, ओकर 10 गुना सुंदर कर दिया किसको, उसके सास को। फिर क्या हुआ कि फिर बोली दूसरा वरदान, 3 वरदान मांगी, दूसरा वरदान हमको धन दौलत दे दीजिए। तो इसको धन दौलत मिल गया, ठीक ना। ओकर 10 गुना धन दौलत केकरा मिल गया, ओकर सास की, सास तो का 10 गुना अमीर हो गई। अब जो थे बायोलॉजी पढ़ लेते, तो शंकर भगवान बोला कि हमको ना हृदय में हल्का सा झटका वाला दीजिए, हार्ट अटैक जो होता ना उसको हल्का सा झटका दीजिए, हल्का सा झटका, ठीक ना। एवं मस्तु, हल्का सा झटका मिला पुतोह को, 10 गुना मिल गया किसको, बेचारी ससुरिया मर गई। सासू माँ सब धन दौलत वो जो पतहू थी ओकर, अब कहते हैं महिला को दिमाग नहीं होता, सोचिए मार दी ससुरिया के, मार दी। शंकर जी सोचे कि इतना दूर तक कैसे जा सकती है ये। वो तो सोची कि भाई ससुरिया के सब कुछ बरकत बढ़िया हो जाएगा, है ना। लड़ाई झगड़ा लोन उनका का पता कि बायोलॉजी पढ़ ले ये, और मांग दी कि हल्का सा झटका वाला हमको धड़कन दीजिए, हल्का सा झटका वाला, ओकर 10 गुना मिल गया किसको, सास को। बेचारी सासू को मार दी, कहता है कि महिला को दिमाग नहीं होता है। ये दिमाग देखो तो बायोलॉजी पढ़ने थे, ठीक ना। तो ये समझ गए हैं बाबू, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, किसी को नहीं ना। अब देखिए पेस मेकर जो लगाते हैं ना, उसको SA नोड क्या बोलते हैं, SA नोड, SA नोड। ये SA नोड क्या होता है, जहाँ पेस मेकर लगाते हैं तब बताए हैं कि इसको दायां अलिंद में लगाया जाता है,
ठीक ना, कहाँ लगाया जाता है? दायां एंगल में। ऐसे नोड को पूरा नाम है साइनोएड्रियम नोड इसको बोलते हैं। कौन सी? साइनोएड्रियम नोड बोलते हैं, साइनोएड्रियम नोड। तो इसको अपना पावर अपना होता है, ठीक ना, पेसमेकर का अपना पावर होता है कि कितना पावर का भी इसको झटका वाला लगा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? कोलेस्ट्रॉल समझ गए, ईसीजी समझ गए। देखिए ईसीजी के अलावा और भी डॉक्टर जो है ना वो चाहता है कि हम उसके बाद मतलब कि एक रनिंग जो दौड़ने वाला होता है ना, दौड़ने वाला उसको पास दौड़ा देगा, मरीजवा को कहेगा दौड़िए। अब कितना हाँफता है, हाँफेगा ना वो, उससे पता कर लेगा कि दिल के मरीज है कि नहीं, है ना, दिल के मरीज है कि नहीं। दिल से ही सब कुछ उसको काम होगा, हार्ट जो है ना, हार्ट से ही सो सब कुछ काम होगा, दौड़ने वाला मशीन से होगा। अब सोचिए ये बताए थे हम, सिकुड़ता है, क्या बोला? सिकुड़ता है, इसको होता है सिस्टोल, आया होता है डायस्टोल। तो देखो सिकुड़ेगा तो अंदर में सिकुड़ेगा तो मतलब चिपकेगा, जब चिपकेगा तो ब्लडवा प्रेशर से मारेगा, तो कितना का प्रेशर मारेगा? 120। और सिकुड़ेगा तो कितना होगा? हाँ मैंने फैलेगा तो कितना होगा? 80। फैलना, फैलना है ना, फैलना होता है डायस्टोल। सिकुड़ेगा तो 120 और फैलेगा तो 80। यानी कि ब्लड प्रेशर यही आगे पीछे होते रहता है। जब सिकुड़ता है तो 120 और फैलता है तो 80। एक सिकुड़न और एक फैलन से एक धड़कन, धड़कन की आवाज कैसा? लग लग। किसी को दिक्कत नहीं? किसी को कुछ पूछना है? देखिए यदि बीपी हाई हो गया, क्या हो गया? बीपी हाई हो गया तो जिसको बीपी हाई होता है उसको हाइपर टेंशन, क्या होता है? हाइपर टेंशन। और जिसको लो होता है उसको हाइपोटेंशन। देखिए हाई हो जाए, HIGH, हाई हो गया तो हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन। और जिसको लो है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, ठीक ना। जिसको हाई हो गया हाइपोटेंशन, लो हो गया हाइपोटेंशन, ठीक ना, याद रखिएगा। जिसको बीपी हाई हो गया उसको क्या बोलेंगे? हाइपर, हाइपर, हाइपर टेंशन। जिसको लो हो गया हाइपोटेंशन। हाई यदि हो जाए तो उसको कम करने के लिए नमक वाला चीज यूज कीजिए। कौन वाला चीज? जिससे नमक से बीपी क्या होता है? बढ़ता है। नमक से क्या होता है? बीपी बढ़ता है। नमक वाला चीज को क्या कीजिए? खाइएगा। तो नमक खाइएगा तो बढ़ ही ना जाएगा जी। देखिए कंट्रोल करना, जैसे बीपी लो हो गया, ठीक ना, तो एटिनॉल दवा एक होता है, एटिनॉल को बीपी घटाने में कर सकते हैं आप यूज। एटिनॉल दवाई खाइएगा ना, एटिनॉल, तो बीपी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जिसको बढ़ाना है तो खा लीजिए कच्ची नमक वाला यूज कीजिए तो बीपी उसको क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब बीपी जिसको लो करना है एटिनॉल का यूज कीजिए, है ना, दवाई। अब बाकी सब डॉक्टर के अलग अलग अथी होता है ना, कोई इसका यूज करवाते हैं, कोई उसका यूज करवाते हैं, है ना, डॉक्टर पर डिपेंड करता है कौन डॉक्टर कैसे इलाज कराते हैं, कैसे देते हैं, है ना। लेकिन ये पूरा हृदय का हो गया समाप्त। अब किसी से हृदय से किसी का क्वेश्चन बताइए। हमेशा बोल सकते हैं कि शुद्ध ब्लड का परिवहन धमनी सिर्फ करता है? बोल सकते हैं? अब नहीं बोलेगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि धमनी और सीरा में अंतर बताए, दो ही अंतर मांगेगा, तो क्या लिखिएगा बताइए? हो जाएगा। धमनी के लिए भी अलग बहुत चीज लिखा दिए और सीरा के लिए बता दिए, ठीक है। धमनी और सीरा में क्या अंतर है? अब बताइए, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा में क्या अंतर है? फुफ्फुस धमनी या अशुद्ध ब्लड को फेफड़ा तक पहुंचाता है और फुफ्फुस सीरा या शुद्ध ब्लड को फेफड़ा से हृदय में पहुंचाता है। क्लियर है? अच्छा, ये ब्लड शुद्ध और अशुद्ध भी होता है क्या? नहीं, शुद्ध ये ऑक्सीजन यदि ब्लड में मिला हुआ है
तो शुद्ध है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है तो अशुद्ध है। किसी को कोई दिक्कत? हृदय 1 मिनट में सामान्य व्यक्ति को कितना बार धड़कता है? लगभग 70 से 72 बार। लगभग 70 से 1 मिनट में। 1 मिनट में यानी एक बार धड़केगा तो कितना ml ब्लड रखता है? 70 ml। लगभग 1 मिनट में 5 लीटर से प्लस ब्लड को सप्लाई कर लेता है। ठीक ना? 1 मिनट में से कितना हो गया? सप्लाई कर लेता है। कोई दिक्कत? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? बताइए। स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है? धड़कन को मापा जाता है। इसे एक और नाम आला जानते हैं। प्रेस मेकर कहाँ लगाया जाता है? दायां आलेन में। कहाँ? पेस मेकर कहाँ लगाते हैं? पेस मेकर कहाँ लगाते हैं? दायां आलेन में। पेस मेकर कहाँ? दायां आलेन में। दायां आलेन में क्या लगाया जाता है? पेस मेकर लगाया जाता है। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम। ईसीजी जब उस पर जैसे ही लगाएगा, धड़कन को मापेगा तो इसमें ले देगा, इसको टून 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 टैंक टैंक करते रहेगा, है ना? आवाज करता है टून टून। टीवी जैसे ना था जी, ठीक ना? जब वेंटिलेटर मशीन जब लगा देगा, नाक मुंह घुसा देगा पाइप को ना, उसके बाद यहाँ पे लगाएगा ईसीजी लगाएगा, धड़कन क्या कर रहा है इसका, ठीक ना? एकदम देखिए, स्टेथोस्कोप से भी हम धड़कन की आवाज सुनते हैं, ठीक ना? एकदम धड़कन की आवाज इतना नीचे हो जाता है, इतना नीचे हो जाता है कि हम स्टेथोस्कोप से ना सुन सकते हैं, तब जाते हैं किसके पास? ईसीजी के पास में। ईसीजी बताता है कि आप हमको से सुन सकते हैं। वो सुनता नहीं है, बल्कि दिखा देता है कि हाँ भी है। अभी आशा है, हो सकता है रिकवरी हो जाएगा। जाइए भगवान को पूजिए, भगवान के पूजे से होगा। इसीलिए कहते बाबू, हृदय संबंधी रोग जो भी हो, ना आप डॉक्टर अच्छे और बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन डॉक्टर से, जिनका फीडबैक अच्छा रह चुका है, वैसे डॉक्टर से ही सब इलाज करवाए। फोरा फुंसी नहीं है कि अगर हुर दली चल हटा लेते भाई, इतना मांस काटो दल तो कोई फोरा फुंसी नहीं है। फोरा ये हृदय में रोग हो जाएगा, फोरा फुंसी है। वो सब छोटा मोटा चीज नहीं है, बर्बाद कर देगा, मर जाएगा, बर्बाद कर देगा, ठीक ना? ये सब छोटा छोटा नहीं है। इसलिए हृदय संबंधी रोग जो भी है, आप उसे दूर ना भागे और इससे आप इलाज के लिए बढ़िया डॉक्टर के पास जाए। कोई दिक्कत? किसी को सवाल अब है? नहीं? तो आज ये हृदय पूरा खत्म हो गया। कल हम पढ़ाएंगे ब्लड, ठीक ना? अब ये ब्लड तो यहाँ आ गया, लेकिन ये ब्लड आया कैसे, बना कैसे ब्लड, ठीक ना? कैसे ब्लड बना, है ना? देखिए, हृदय तो सबको बैठा दिया। एक हृदय को कौन पहुंचाया? हृदय को पास कौन पहुंचाया ब्लड? एक कोरोनरी होता है, कुछ बोल दो, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस एक होता है, इसके माध्यम से कोरोनरी साइनस होता है, इसके माध्यम से ब्लड जो है ना हृदय में पहुंचता है, ठीक ना? कोरोनरी साइनस क्या करता है? एकमात्र फुफ्फुस शिरा का एकमात्र कौन ऐसा धमनी है जो हृदय से फेफड़ा में पहुंचाता है? फुफ्फुस धमनी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।